सूरदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी कहते हैं कि जो दिखता तो है पर मिलता नहीं, इसका नाम प्रतीत है। मनुष्य के भीतर प्रतीत का जितना आदर है उतना प्राप्त का आदर नहीं है। यह है समस्या। अतः जो प्राप्त है उस पर दृढ़ता से विश्वास करना है कि बालकपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ। शरीर बदला, मन बदला, भाव बदले, इंद्रियां बदली, देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली, घटनाएं बदली, क्रियाएं बदली, यह सब कुछ बदला पर मैं नहीं बदला। मैं तो वही हूँ। वेदांत में आत्मा की नित्यता के लिए यह प्रबल युक्ति है कि मैं वही हूँ। अब इस बात को समझें। कोई दो आदमी 8-10 वर्ष के बाद मिले, उनमें एक बड़ी अवस्था में था और एक छोटी अवस्था में था। छोटी अवस्था वाले ने पूछा कि बाबा जी आप मेरे को जानते हो? बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं जानता, तुम मेरे को जानते हो क्या? छोटी अवस्था वाले ने कहा कि हाँ मैं तो आपको जानता हूँ। देखो अमुक समय में मैं आपसे मिला था और हम दोनों में अमुक अमुक बातें हुई थी। मुझ में ज्यादा परिवर्तन होने से आप पहचान नहीं सके। बड़ी अवस्था वाला बोला, अच्छा वही हो ना तुम? छोटी अवस्था वाले ने पूछा, आजकल कैसे चल रहा है? तो बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया कि आजकल तो बड़ी तकलीफ में हूँ, पैदा तो है नहीं और आफत आ रही है, तुम कैसे हो? तो छोटी अवस्था वाले ने कहा, हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब इसमें विचार यह करना है कि मैं भी वही हूँ और तू भी वही है। ध्यान दे, इसमें संदेह नहीं है, पर परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की अवस्था बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, पर वे दोनों वही हैं। अतः आपके साथ न अवस्था रहती है न परिस्थिति रहती है, आप स्वयं इनसे अलग हैं। ये सब बदलने वाले हैं, प्रतीति मात्र है। इनको सच्चा मानने से ही अनर्थ होते हैं। जितने भी अनर्थ होते हैं इनको स्थायी मानने से ही होते हैं। अब प्रश्न होता है कि प्रतीत तो दिखती नहीं, दिखती है। प्रतीत तो दिखती है पर प्राप्त नहीं दिखता। अतः हम प्राप्त को कैसे माने? जो सबको जानने वाला है उसको किससे जाने? देखो बड़ी मार्मिक बात है कि जैसे आंख से सब कुछ दिखता है पर आंख नहीं दिखती। ध्यान दें, आंख से सब कुछ दिखता है पर आंख नहीं दिखती। दर्पण में आंख की आकृति को भले ही देख लो पर आंख नेत्रेंद्रिया नहीं दिखती। अर्थात जो देखने की शक्ति है वह नहीं दिखती। उस देखने की शक्ति से ही सब कुछ दिखता है। ऐसे ही यह प्रतीत जिससे प्रतीत होती है, जो इस प्रतीत को जानने वाला है वह प्राप्त है। अगर वह न होता
तो प्रतीत किसको होती? जो इस परिवर्तनशील प्रतीत को देखने वाला है उसको ही ईश्वर कह दो, जीवात्मा कह दो, सत कह दो, ब्रह्म कह दो। ये उसको कहने के कई नाम हैं। वास्तव में वह एक ही तत्व है। अब एक शंका होती है कि परमात्म तत्व तो प्राप्त है ही, चाहे उसको प्राप्त बताओ अथवा न बताओ, फिर उस पर विश्वास करने की क्या आवश्यकता है? तो इसका समाधान यह है कि जब तक परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा प्राप्त होते हुए भी हमारे काम नहीं आएंगे। विश्वास करो तो लाभ होगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, केस भी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास तो करने ही पड़ेंगे। अभी मैंने उस परमात्मा तत्व की है कि प्रबल युक्ति बताई